हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी भाषा और साहित्य खा या फिर हम कहें हिंदी भाषा और साहित्य बी के सब्जेक्ट के बारे में और उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये आता है आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत और ये है आपका यूनिक पेपर कोड। आप यूनिक पेपर कोड चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के दौरान पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखें। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। 3 घंटे का आपको पेपर देना है। ठीक है, 90 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा। साथ के साथ जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि है आपका 24 नंबर का। ठीक है, आपको 3 जो साप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए पैराग्राफ दिए गए हैं 8-8 नंबर की। ठीक है, जैसे का, ठीक है, का हो गया, फिर खा और फिर गा। ये 3 आपको पैराग्राफ दिए गए हैं। हर एक पैराग्राफ के और का ऑप्शन भी दिया गया अथवा वाला। ठीक है, तो आपको कोई भी अटेम्प्ट करना है 3, ठीक है, इसमें से, और उनके जो साप्रसंग व्याख्या है वो आपको कंप्लीट लिखनी है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके ये जो दिए गए हैं पैराग्राफ इनको कवर अप कर सकते हैं। साथ के साथ इनकी जो साप्रसंग व्याख्या है ये भी आपको वहाँ पे लिखनी होगी। साप्रसंग व्याख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में बताना होगा 2-4 लाइन में। उसके बाद कंप्लीट जो पैराग्राफ आपको दिया गया है 2-4-6 लाइन का, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपको अलंकार, कौन कौन से छंद यूज किए गए, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, खा हो गया। यहाँ पे खा में भी आप देख सकते हैं 2 पॉइंट ऊपर, एक तो ये वाला दिया गया है और साथ के साथ एक ये वाला दिया गया है। आप कोई सा भी अटेम्प्ट करके उसके बारे में जो कंप्लीट साप्रसंग व्याख्या है वो आप लिख सकते हैं। गा में भी सेम यही है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं, चाहे तो आप ये यहाँ पे गा का पहला पार्ट खत्म होता है उसके बाद अथवा वाला आ जाता है, तो चाहे तो आप ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेम यही पूछे जाएंगे, बट अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस तरह से हमें साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आता है आपका 48 नंबर का, जिसमें आपको 12-12 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं 4। निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला आता है, किन्हीं 3 बोलियों का परिचय दीजिए। ठीक है, कोई भी 3 बोलियां जो आपको पता हो उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, मतलब उनका परिचय देना है। अथवा वाले में पूछा गया है, भरतेंदु युग की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भरतेंदु युग की जो सामान्य प्रवृत्तियां थी उनके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है भरतेंदु युग के दौरान जो सामान्य प्रवृत्तियां थी। ठीक है, ये आपका पहला हो जाता है। फिर आता है दूसरा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि क्या है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो ये वाला, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो, या तो आप ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं या ये वाला। ठीक है, टोटल आपका ये 12 नंबर का हो जाता है। उसके बाद हम इसमें बात करें तो या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। केवट प्रसंग के आधार पर राम और केवट के संबंधों पर विचार कीजिए। ठीक है, केवट प्रसंग के आधार पर क्या करना है, राम और केवट के जो संबंध थे उन संबंधों का आपको यहाँ पे विचार करना है। या तो आप वो वाला कर सकते हैं जो मैंने आपको नीचे बताया, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, ये भी 12 नंबर का आपका हो जाता है। बात करें तीसरे, तीसरे में है, नर हो ना नाश करे मन को कविता में निहित भाव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नर हो ना नाश करे मन की जो कविता है उसका आपको भाव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, उसमें किस प्रकार का भाव जो है वो सुंदरता, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर नीचे दिखा पूछा गया है, धूप कविता में चित्रित प्रकृति के सहज सौंदर्य का वर्णन करना है। ठीक है, प्रकृति का जो सहज सौंदर्य है, सुंदरता है, उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। उस कविता में किस प्रकार से प्रकृति का जो सहज सौंदर्य बताया गया है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये वाला। ठीक है, बालिका का परिचय, बालिका का परिचय के आधार पर माँ और पुत्री के संबंध की व्याख्याता कीजिए। ठीक है, बालिका का परिचय जो आपके किताब में दिया गया है स्टोरी, ठीक है, उसके आधार पर क्या करना है आपको, माँ
और जो पुत्री है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में क्या संबंध था, उसकी आपको यहाँ पे कंप्लीट व्याख्या करनी है। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, वह तोड़ती पत्थर कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। वह तोड़ती पत्थर जो कविता है उसका आपको यहाँ पे संदेश स्पष्ट करना है। ठीक है, ये भी टोटल 12 नंबर का हो जाता है। या तो आप ये वाला अटेम्प्ट करिए, ये सिंपल सी बात है, आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने, बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप सारे भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन में भी अच्छे खासे नंबर मिलने के जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बट अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लिखते हैं जो आपको पता है, तो आपके जो आंसर है वो काफी अच्छे खासे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, किन्हीं 3 जो टॉपिक है उनपे आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रत्येक टॉपिक आपका 6 नंबर का है। ठीक है, और 3 टॉपिक दिए गए, टोटल आपका ये क्वेश्चन है ये 18 नंबर का बन जाता है। पहला आता है सगुण काव्य धारा, दूसरा आता है रीति काल के ऊपर आपको जो टिप्पणी है वो लिखनी है, या फिर अवधि जो भाषा है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर प्रगतिवाद के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर केवट प्रसंग का काव्य सौंदर्य आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो ये जो 5 दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 3 को आपको अटेम्प्ट करना है और किन्हीं 3 के बारे में आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिख के बतानी है। तो जिससे क्या होगा, जो आपका आंसर है, अगर आप इसके बारे में टॉपिक्स में से किन्हीं भी 3 टॉपिक्स में से आपको कुछ भी पता हो, आप उनको अटेम्प्ट करिए, उनके बारे में लिखिए। ठीक है, 6 नंबर का है, हो सकता है आपको 4 मिले, हो सकता है आपको 5 मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नंबर मिल सकते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी भाषा और साहित्य बी का, जो कि जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आती है, जी की ई के अंतर्गत। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप कमेंट करिए, आप हमें क्वेश्चन नंबर बताइए कमेंट में कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हम वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। साथ के साथ अगर आपको इस जो क्वेश्चन पेपर है इसकी कंप्लीट आंसर वीडियो चाहिए, जितने भी क्वेश्चन हमने आप इस क्वेश्चन पेपर में कवर किए हैं उन सबके आंसर चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम जल्द से जल्द उसकी जो वीडियो है वो आपको ला के देंगे। ये आपकी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर, नोट्स, स्टडी नोट्स, कॉलेज के अपडेट्स, सब कुछ आपको हमारे ऐप पे ही देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।